हेलो स्टूडेंट, फ्यूचर एंड इंस्टीट्यूट में आपका वेलकम है। आज हम आप लोगों के लिए एक लाइट सेक्शन का डायग्राम लेके आए हुए हैं। लाइट सेक्शन के बारे में हम आपको कैसे आप इसको डायग्नोस करोगे बोर्ड में, हम आपको प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे कि हमारे बोर्ड में कहाँ से कैसे लाइनें आप ट्रेस करोगे और अपनी लाइट सेक्शन की प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे। जैसा एक पहला वीडियो हमारा इससे पहले भी पड़ा हुआ था लाइट सेक्शन का, लेकिन उसमें क्या था कि जो बोर्ड पे प्रैक्टिकल था वो हमने नहीं करवाया हुआ था, सिर्फ आपको बोर्ड पे बता दिया था, लेकिन मोबाइल के बोर्ड पे हमने आपको नहीं बताया था। तो आज पहले हम इसको देख लेते हैं, एक बार रिमाइंडर कर लेते हैं। इसके बाद हम आपको एक मोबाइल में दिखाते भी हैं कि लाइट सेक्शन में हमारे कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं और कहाँ पर आपको मिलेंगे और आप कैसे इसकी पहचान करेंगे। देखिए, सबसे पहले लाइट सेक्शन में ये हमारी लाइट आईसी होती है, ये 6 पिन की होती है, 9 बॉल की होती है या 12 बॉल की होती है। ये इस प्रकार से आपको आईसियाँ मिलती हैं, लेकिन ज़्यादातर आईसी जो आपको मिलती है ये आपको 6 पिन वाली मिलती है, जो हमारे बहुत पुराने टाइम के मोबाइल्स हैं उनमें। तो जैसे हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन की बात करें अगर इस आईसी की, तो इसमें एक आईसी पे हमारा इनपुट होता है, यानी एक आईसी ये वाली जो होती है, एक आईसी की पिन नंबर 1, आप इसको पिन नंबर 1 मान लीजिए, ये हमारी होती है इनपुट पिन। इसके बगल में जो 2 नंबर पिन और 3 नंबर पिन होती हैं ये ग्राउंड से बीप करती हैं। 4 नंबर की जो पिन होती है ये हमारी डायरेक्टली सीपीयू से जुड़ी होती है, और 5वें नंबर की जो पिन होती है हमारी ये आउटपुट पिन होती है। इसके बाद ये जो 6ठे नंबर वाली पिन है, ये जैसा हमारे पास एक बोर्ड है, इसमें ये दोनों पिने एक हैं, मतलब ये दोनों पिने एक हैं। तो हम आपको अभी दिखाते हैं कि इसमें कौन कौन से कंपोनेंट और किस तरीके से जुड़े हुए हैं। देखिए, सबसे पहले इसमें क्या होता है, हमारी वीबैट से एक सप्लाई निकलती है इनपुट की 3.7 वोल्ट, ये हमारे बूस्ट कॉइल से होते हुए इस डायोड पर जाती है। आपको एक चीज़ बताएं, लाइट सेक्शन का जो डायोड हमारा होता है, आपने देखा होगा कि ज़्यादातर डायोड क्या होता है कि पैरेलल में लगा होता है, लेकिन हमारा जो लाइट सेक्शन का डायोड है ये सीरीज में मिलता है। तो आपको अगर किसी तरीके की प्रॉब्लम हो रही है लाइट सेक्शन को पहचानने में, तो आप उसके जो डायोड लगा हुआ है उस सेक्शन में लगा हुआ, आप उसको चेक कर सकते हैं कि ये आपका पैरेलल में लगा है या सीरीज में लगा है। तो ये जो डायोड है हमारा ये सीरीज में लगा होगा, इससे हमारी सप्लाई होते हुए पिन नंबर 1 पर जाएगी, यानी जब आप पिन नंबर 1 पर चेक करोगे तो 3.7 वोल्ट शो करेगा। इसके बाद 2 और 3 नंबर की पिन ग्राउंड से बीप करेंगी। 4 नंबर की जो हमारी पिन होती है ये EN पिन होती है, यानी हमारे CPU से इनेबल सिग्नल इस IC पर आते हैं। अगर आपको ये सिग्नल नहीं मिलेंगे तो ये IC जो है आपकी लाइट IC वोल्टेज बनाएगी नहीं, यानी आपके डिस्प्ले जेट पर कोई वोल्टेज नहीं भेजेगी। उसके बाद पिन नंबर जो 5 होती है हमारी, ये 5 नंबर वाली जो पिन है ये आउटपुट पिन है। इसमें ये आउटपुट पिन हमारी एक कैपेसिटर से होते हुए सीधे डिस्प्ले जैक पर जाती है। तो ये हमारा पूरा कॉन्फ़िगरेशन होता है लाइट सेक्शन का, एक वीबैट से सप्लाई निकलकर बूस्ट कॉइल डायोड और इस आईसी पर होते हुए और हमारे डिस्प्ले जैक पर जाती है। अब देखिए, हमारे पास एक बोर्ड है, हम उसमें आपको दिखाते हैं कि हमारा सेक्शन कैसे इस पर काम करता है। ये एक मेरे पास में माइक्रोमैक्स का फ़ोन है, इसमें सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि लाइट सेक्शन आप कैसे कहाँ पर ढूंढेंगे। तो देखिए, ये हमारा बोर्ड है, इस बोर्ड में अगर आप देख पा रहे होंगे तो हमारी एक ये 6 पिन की आईसी लगी हुई है। ये जो 6 पिन की हमारी आईसी है ये लाइट आईसी है। इसके बगल में, जस्ट बगल में आप देख रहे होंगे एक बूस्ट कॉइल लगी हुई है, उसके बाद एक डायोड लगा हुआ है। ये जो डायोड है हमारा ये सीरीज़ में होता है। इसके बाद में ये आप देख रहे हैं एक बड़ा कैपेसिटर लगा हुआ है, ये हमारा आउटपुट का कैपेसिटर होता है। तो सबसे पहले हम लोग ग्राउंड से इसकी 4 पिनों पर वैल्यू चेक करते हैं कि 4 पिनों पर हमें वैल्यू शो कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो देख लेते हैं एक बार। ये देखिए, हमारा मल्टीमीटर है, हमने इसको बजर रेंज पर सेट कर रखा है। इसमें सबसे पहले हम जो आईसी है इस आईसी की पिनों की कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे कि इसकी पिनों पर हमें किस तरीके से वैल्यू मिल रही है। ये देखिए, ये हमारी आईसी है, लाइट आईसी। अब इसमें हम आपको पहले दिखा देते हैं कि हमारी इसमें 4 पिनें कौन कौन सी हैं जो इनपुट आउटपुट इनेबल की पिनें हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग इधर से चेक कर लेते हैं। देखिए, एक पिन ये हमें ऊपर की पहली जो है इस पर हमें वैल्यू मिल रही है, 382 आपको दिख रहा है। इसके बाद बगल वाली चेक करते हैं। देखिए, इस पर भी हमें वैल्यू शो कर रहा है, 550 वैल्यू दे रहा है। इसके बाद तीसरे नंबर वाली पिन पर भी हमें वैल्यू शो कर रहा है। अब उसके बाद हम लोग इधर से चेक कर लेते हैं।
देखिए इस पर भी हमें वैल्यू शो कर रहा है, यानी हमारी 4 पिनें वैल्यू वाली जो थी वो मिल गई। अब हमें इसकी जो 2 बाकी पिनें हैं ये ग्राउंड से बीप करती हैं। ये देखिए ये ग्राउंड से बीप कर रही है और बगल वाली ये भी देखिए ग्राउंड से बीप कर रही है। तो ये है हमारी लाइट आईसी। और इसका एक बार हम आपको डायोड चेक करा देते हैं। देखिए डायोड जो हमारा है ये दोनों तरफ से आपको वैल्यू शो कर रहा है। जैसा हमने आपको बताया था कि ये हमारा जो डायोड होता है ये सीरीज़ में लगा होता है। तो ये देखिए आपको दोनों तरफ से वैल्यू शो कर रहा है। तो इसमें देखिए सबसे पहले हम आपको ये बता देते हैं कि इसकी इनपुट पिन कौन सी है। देखिए इसकी जो इनपुट पिन है वो ये वाली है, इस साइड की पहले नंबर की पिन, यानी बोर्ड के ऊपर की ये पहली नंबर की जो पिन है ये हमारी इनपुट, इस पर सीधे वीबैट से सप्लाई आती है। तो एक बार हम लोग क्या करेंगे, वीबैट पर अपनी मल्टीमीटर की एक प्रोब को लगाकर चेक कर लेते हैं कि ये जैसे हमारा बैटरी कनेक्टर है और ये वीबैट का पॉइंट बना हुआ है, ये वीबैट का पॉइंट बना हुआ है और ये हमारा बैटरी कनेक्टर है, ये आप देख पा रहे होंगे। अब इस पे पहले हम एक प्रोब को रख लेते हैं वीबैट के, अपनी मल्टीमीटर की एक प्रोब हमने इस पर रख ली। उसके बाद देखिए ये लाइट आईसी की हम बारी बारी से आपको पिनें दिखाते हैं कि किससे ये बीप कर रहा है। ये देखिए इधर की पिन नंबर 1 से इस पर इनपुट आ रहा है, ये बीप कर रहा है, आपको बीप का साउंड सुनाई दे रहा होगा, यानी आपकी वीबैट से सप्लाई निकल करके यहाँ आती। लेकिन ये सप्लाई आपकी कहाँ कहाँ से हो करके आती है हम आपको ये चेक करा देते हैं। देखिए ये जो हमारी बूस्ट कॉइल लगी हुई है, सबसे पहले हमारी जो सप्लाई है वो इस पर आती है। देखिए ये हमने आपको दिखाया ये वाली पिन पर हमारा वीबैट से सप्लाई आ रही थी। अब हम इससे आपको कॉइल चेक करा देते हैं कि ये बीप कर रही है या नहीं कर रही है। ये देखिए ये पिन नंबर 1 से ये कॉइल हमारी ये बीप कर रही है, यानी हमारी सप्लाई पहले इस बूस्ट कॉइल पर आती है, उसके बाद में यहाँ पर जाती है। अब ये देखिए ये डायोड लगा हुआ है और ये डायोड भी हमारा ये देखिए इससे बीप कर रहा है, यानी ये बूस्ट कॉइल और ये डायोड ये सारे इससे बीप कर रहे हैं। अब हम आपको एक बार चेक करा देते हैं कि क्या कोई कैपेसिटर भी इससे बीप कर रहा है। वैसे लगा होता है सर्किट में, और ये देखिए ये कैपेसिटर लगा हुआ है, एक कैपेसिटर, एक डायोड और ये बूस्ट कॉइल, ये तीनों पिन नंबर 1 से जुड़े हुए हैं। अब जैसे हमने आपको बताया कि इसकी 2 पिनें ये वाली ग्राउंड से बीप करती हैं, ये बीप कर रही है और ये बीप कर रही है। इसके बाद ये जो इसकी बीच वाली पिन है, ये जस्ट बगल वाली इसकी पिन है, ये हमारी आउटपुट पिन होती है, यानी यहाँ से हमारे जो वोल्टेज होते हैं डिस्प्ले लाइट के 20 से 40 वोल्ट यहाँ से होते हुए और इस कैपेसिटर पर आते हैं। इस कैपेसिटर पर पहले हम आपको बीप चेक करा दें। ये देखिए ये कैपेसिटर से ये बीप कर रहा है, यानी ये वाली जो हमारी पिन है ये आउटपुट पिन है। इसके ये जो जस्ट बगल वाली पिन है, ये वाली, ये जिस पर वैल्यू आपको शो कर रहा है, ये हमारी इनेबल पिन होती है, यानी इस CPU से निकल करके हमारी सप्लाई इनेबल सिग्नल यहाँ पर पहुँचते हैं। अगर ये सिग्नल इस पर नहीं पहुँचते हैं तो ये लाइट आईसी हमारे वोल्टेज नहीं बनाती है। तो इस तरीके से आपने देखा कि पहले इनपुट पिन से ये कॉइल और ये डायोड और एक कैपेसिटर ये बीप कर रहा था, और आउटपुट पिन से हमारा ये कैपेसिटर बीप कर रहा था। ये वाली पिन जो हमारी थी ये इनेबल सिग्नल की थी और बाकी जो बची 2 पिनें थी ये ग्राउंड से बीप कर रही थी। तो ये हमारा लाइट सेक्शन होता है। इस तरीके से आप इस पर, अब जैसे सपोज़ करिए आप कैसे अपना प्रॉब्लम डायग्नोज करोगे, तो जैसे 4 पिनों पर इस पर वैल्यू आ रही है। अब आपने पहले इसकी कूल टेस्टिंग करी तो आपने देखा कि इसकी 3 पिनों पर वैल्यू आ रही है या 2 पर आ रही है या किसी पर नहीं आ रही है। तो आपको बारी बारी से क्या करना है, इसको डायग्नोज करना है। क्या है, सबसे पहले आप इस पर वोल्टेज दे करके हॉट टेस्टिंग के द्वारा पिन नंबर 1 ये जो है इस पर आपको 3.7 से 4.2 वोल्टेज चेक करना है। अगर यहाँ पर वोल्टेज आपको मिल जाएंगे तो इसका मतलब है कि आपको अदर जगहों पर वोल्टेज मिलने की संभावना है। अगर यहाँ पर ही आपके वोल्टेज नहीं बन रहे हैं, मतलब आपको नहीं मिल रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो इनपुट का सेक्शन है वही ब्रेक है। अब हम ये चेक करेंगे कि इसकी इनपुट की लाइन में जैसे ये कैपेसिटर हमारा लगा हुआ है, ये बूस्ट कॉइल है या ये डायोड है हमारा, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये हमारी बूस्ट कॉइल, डायोड और ये कैपेसिटर जो हैं ये इनका फॉल्ट है। तो हम लोग बारी बारी से इनको चेक कर लेंगे। प्रॉब्लम होने पर हम लोग जंपर से ये 3.7 ये इस पिन पर हम पहुंचा देंगे। इसके बाद
हमें मोबाइल को ऑन करने के बाद इस वाली पिन पर वोल्टेज चेक करना होता है कि ये वोल्टेज कितने बना रही है। अगर ये वोल्टेज हमारी ये वाली पिन बना रही होगी, मतलब ये आईसी हमारी बना रही होगी, तो इस वाली पिन से आपको, जैसे एंड्रॉयड मोबाइल की, आजकल के जो मोबाइल हमारे एंड्रॉयड चल रहे हैं, इसमें 20 से 40 वोल्ट की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पर इस पिन से आपको इस कैपेसिटर से होते हुए लगभग 20 से 40 के आसपास वोल्टेज मिलते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पर वोल्टेज भी चेक कर सकते हैं। अब सपोज़ करिए आउटपुट वोल्टेज आपको नहीं मिल रहे हैं, तो इसके लिए आपकी एक तो लाइट आईसी भी जिम्मेदार हो सकती है, और दूसरा ये जो पिन नंबर इधर से 1 है, ये वाली पिन हमारी है, अगर इस पर सीपीयू से इनेबल सिग्नल नहीं आएगा तब भी ये हमारी आईसी आउटपुट वोल्टेज नहीं बनाती है। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, बारी बारी से सारे सेक्शंस को चेक कर लेंगे और अपनी प्रॉब्लम का सलूशन निकाल लेंगे। थैंक यू।